नमस्कार बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका ये टॉपिक है सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है पॉलिटिकल साइंस, कक्षा 9 चैप्टर 5। और आपका टॉपिक है लोकतांत्रिक अधिकार। और ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, 2025-26 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बच्चों आपके लिए सबसे ज़रूरी बात कि हम जब इसके अंदर आपको क्वेश्चन कराते हैं, अभ्यास प्रश्न, उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराते हैं, जो कि एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने देखा होगा तो यह आपका मिड टर्म एग्जाम हुआ था, उसमें अधिकतर क्वेश्चंस हमने जो कराए थे उसी में से आपके क्वेश्चंस आए थे और बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जरूर देखें, उसको नोट कर लें। आपके एनुअल एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगी इससे। और आपका कैसा एग्जाम होगा, जैसा भी होगा, आप इस पर आके कमेंट भी कर सकते हैं कि नहीं सर आपने ऐसा बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। मुझे आपका कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, और ये है आपका लोकतांत्रिक अधिकार, न्यू बुक के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये है आपका प्रश्न नंबर 1। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो यह है प्रश्न नंबर 1। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, क, ख, ग और घ। तो इन चारों को पढ़ने के बाद ही आपको आंसर देना है। हमने इसका आंसर भी आपके लिए लिख दिया है। तो चलिए हम ऑप्शन से शुरू करते हैं। बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना, ईसाई मिशनों द्वारा मिशनरी स्कूलों को श्रृंखला चलाना, सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान वेतन मिलना, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। तो उत्तर हो जाएगा घ, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति में विरासत में पाना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपका प्रश्न नंबर 2। ठीक है बच्चों, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो उत्तर का ऑप्शन आ रहा है आपका सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता, ख सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, ग सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, और घ है आपका संविधान के केंद्रीय मूल्यों पर विरोध करने की स्वतंत्रता। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों ख सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 3। भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो आपको क, ख, ग और घ, ये 4 ऑप्शन आपने देख लिए। इसमें उत्तर हो जाएगा आपका घ, निजता का अधिकार। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। उस मौलिक अधिकार का नाम बताएं जिसके तहत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं आती हैं। तो ऑप्शन आपके हो गए 4। अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, ख जीवन का अधिकार, घ छुआछूत की समाप्ति, घ हो गया बेगार की प्रतिबंध। तो उत्तर हो जाएगा इसके अंदर क का उत्तर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ख का हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, और ग छुआछूत में हो जाएगा समानता का अधिकार, और जो घ है बेगार पर प्रतिबंध, इसका हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है बच्चों, तो चारों के आंसर आपको मिल गए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो प्रश्न नंबर 5 है आपका लोकतंत्र और अधिकारों के बीच संबंधों के बारे में इनमें से कौन सा बयान ज़्यादा उचित आपकी पसंद के पक्ष में, कारण बताएं। तो क ऑप्शन है हर लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है, ख जीवन का अधिकार, ग अधिकार देना अच्छा है पर यह लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है, और घ बेगार पर प्रतिबंध। तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त कथनों में से कथन क सबसे उचित है। नागरिकों का अधिकार लोकतंत्र की एक मुख्य विशेषता है। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश ने अपने नागरिकों के अधिकारों को संविधान में शामिल किया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6, स्वतंत्रता के अधिकार पर ये पाबंदियां क्या उचित है? अपने जवाब के पक्ष में कारण बताएं। पहला ऑप्शन है आपका है भारतीय नागरिकों को सुरक्षा कारणों से कुछ सीमावर्ती इलाकों में जाने की अनुमति लेनी पड़ती है। तो उत्तर इसका हो जाएगा यह पाबंदी उचित है। भारत में प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी भाग में घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, परंतु देश की सुरक्षा ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को कुछ विशेष भागों में जाने के लिए अनुमति लेनी आवश्यक है। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, इससे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे बॉर्डर का इलाका होता है, जिससे यहाँ से आपको जाना है, दूसरा आपका कंट्री आया था, जैसे कि बांग्लादेश आ गया, आपका नेपाल आ गया, भूटान आ गया। अगर इस देश में आप जाते हैं तो आपको जाने के लिए भी अनुमति लेनी है। उधर से भी कोई आता है तो उसको भी तो हमको जांच करनी होती है कि कोई बाहर से कोई और देश का हमारे देश में ना आ जाए, और आए तो फिर वो किस कारण से आ रहा है इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ जरूरी हो जाती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर ख पर। स्थानीय लोगों
के हितों की रक्षा के लिए कुछ इलाकों में बाहरी लोगों को संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। उत्तर, ये प्रावधान उचित है क्योंकि कुछ क्षेत्रों में पूंजीपति व गरीब के जीवन निर्वाह की संपत्ति को खरीद लेते हैं। कुछ जनजातीय क्षेत्रों में ऐसा प्रतिबंध लगाया जिससे वहाँ के लोग अपनी संस्कृति को बनाए रखें। ऐसा किस लिए किया गया? कई बार होता है कि बड़े पूंजीपति वर्ग लोग आपको लालच देते हैं कि हम आपको इतने पैसे देंगे, अपनी ज़मीनें दे दो, और आपकी ज़मीनें बहुत ही सस्ते में लेकर वो आपसे ले लेते हैं और फिर आपको मजबूर होना पड़ता है वहाँ से जाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इसकी रक्षा के लिए ऐसा कानून बनाया गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर ग पर। शासक दल को अगले चुनाव में नुकसान पहुंचा सकने वाली किताब पर सरकार प्रतिबंध लगाती है। उत्तर, यह पाबंदी उचित नहीं है क्योंकि ऐसा करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खुला उल्लंघन है। ठीक है, कोई भी अपना किताब निकाल सकता है, कुछ भी बता सकता है लोगों को, प्रेस मीडिया सबको आज़ादी है, तो ऐसा कोई कर रहा है तो उसका अभिव्यक्ति की आज़ादी है संविधान के हिसाब से। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। मनोज एक सरकारी दफ्तर में मैनेजर के पद के लिए आवेदन देने गया। वहां किरानी ने उसका आवेदन लेने से मना कर दिया और कहा, झाड़ू लगाने वाले का बेटा होकर तुम मैनेजर बनना चाहते हो? तुम्हारी जाति का कोई भी इस पद पर आया है? नगर पालिका के दफ्तर जाओ और सफाई कर्मचारी के लिए अर्जी दो। इस मामले में मनोज किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? मनोज की तरफ से जिला अधिकारी के नाम लिखे इस पत्र में इसका उल्लेख करो। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन समझ में आपको आ ही गया होगा। अब हम इसका उत्तर लिखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तर है आपका उत्तर, इस मामले में मनोज के समानता का अधिकार तथा स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मनोज की तरफ से जिलाधिकारी को एक पत्र सेवा में, जिलाधिकारी महोदय महोदया कोई भी हो सकता है, जेंट्स लेडीज या जेंट्स है। ठीक है, मैंने एक सरकारी दफ्तर में मैनेजर के पद के लिए आवेदन किया था। वहाँ की किरानी ने मेरा आवेदन लेने से मना कर दी। किरानी से मतलब होता है क्लर्क, जो वहाँ पे काम करते हैं। मना कर दिया और कहा, झाड़ू लगाने वाले का बेटा होकर तुम मैनेजर बनना चाहते हो? तुम्हारी जाति का कोई भी कभी इस पद पर आया है? नगर पालिका के दफ्तर जाओ और सफाई कर्मचारी के लिए अर्जी दो। यह स्पष्ट रूप से मेरी स्वतंत्रता और समानता के अधिकार का उल्लंघन है। मैं आपसे इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूँ। निवेदक मनोज। ठीक है, ये मनोज की तरफ से क्वेश्चन था, इसलिए मनोज लास्ट में आएगा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, उसका आंसर भी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। जब मधुरिमा संपत्ति के पंजीकरण वाले दफ्तर में गई तो रजिस्ट्रार ने कहा, आप अपना नाम मधुरिमा बनर्जी बेटी ए के बनर्जी नहीं लिख सकती। आप शादीशुदा हैं और आपको अपने पति का ही नाम देना होगा। फिर आपके पति का उपनाम तो राव है, इसलिए आपका नाम भी बदलकर मधुरिमा राव हो जाना चाहिए। मधुरिमा इस बात से सहमत नहीं हुई। उसने कहा, अगर शादी के बाद मेरे पति का नाम नहीं बदला तो मेरा नाम क्यों बदलना चाहिए? अगर वह अपने नाम के साथ पिता का नाम लिखते रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकती? आपकी राय में इस विवाद में किसका पक्ष सही और क्यों? तो उत्तर है बच्चों, हमारी राय में इस विवाद में मधुरिमा का पक्ष सही है क्योंकि संविधान में नाम रखने की स्वतंत्रता है। यह महिला की इच्छा पर है, वो अपने माता पिता का सरनेम रखना चाहती है या अपने पति का। ठीक है बच्चों, बहुत जगह सुनते होंगे कि मैरिज के बाद लेडीज अपना नाम उनका चेंज कर लेती है, सरनेम। तो ऐसा जरूरी नहीं है, संविधान में आपको आज़ादी, आप चाहें तो अपना जो पुराना नाम है आप वही रख सकते हैं, उसका सरनेम वही रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसके बारे में हमने आपसे शुरू में चर्चा किया था। इसे भी जरूर कर लें, आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एनुअल एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पुराने यूगोस्लाविया का वह कौन सा प्रांत था जो टूटकर अलग हो गया? तो उत्तर है कोसोवो। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, कोसोवो में किन लोगों की संख्या अधिक थी? तो अल्बानियाई लोगों की। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। अधिकार क्या है? तो अधिकार किसी व्यक्ति को अपने लोगों, अपने समाज, अपनी सरकार से दावा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया जाता है, इसे मौलिक अधिकार कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता क्या है? तो उत्तर है मौलिक अधिकार। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। कानून का राज किसे कहते हैं? तो उत्तर है किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे वो जो भी हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है, इसे कानून का राज कहते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब सभी को समान रूप से देखना, कोई बड़ा छोटा नहीं। प्रश्न नंबर 7 हो गया, हमारा संविधान कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो उत्तर है हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसे जरूर याद कर लेंगे आप। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। समानता का अधिकार का क्या मतलब है? तो उत्तर समानता का मतलब हर किसी को उसकी जरूरत का ख्याल करते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, संविधान में छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है, क्यों? उत्तर यह छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है, यह उन सारे सामाजिक मतभेदों और रूढ़िवादों की भी गलत करार देना है जिसमें किसी विशेष जाति के जन्म लेने पर लोगों को नीचा समझा जाता है, उनका दर्जा कम आंका जाता है और उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान में छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को किस तरह की स्वतंत्रता दी जाती है? तो उत्तर है भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रता दी जाती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश में किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता, और छठा है कोई भी काम करो, धंधा चुनने अथवा पेशा करने की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी रोजगार धंधा आप कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न 11, हमारे लोकतंत्र की दो बुनियादी विशेषताएं लिखिए। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी और कानून का शासन। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 12, अभिव्यक्ति की आज़ादी में क्या क्या शामिल है? तो अभिव्यक्ति की आज़ादी में बोलना, लिखना, कला के विभिन्न रूपों को व्यक्त करना शामिल होता है। और क्वेश्चन नंबर 13, एक धर्मनिरपेक्ष देश का नाम बताओ। तो है भारत। ठीक है बच्चों, हमारे वाला बाकी सब जगह धर्म विशेष का ही राज चलता है, वहाँ पे किसी विशेष धर्म को ही मान्यता दी जाती है, लेकिन हमारा ऐसा देश है जहाँ पे हमें सभी धर्मों को मान्यता दी गई है। ठीक है, इसीलिए हमें धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14, धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म मान्यता नहीं होती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 15, कानूनी आधार होने पर सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है, इसके लिए उन्हें किन नियमों का पालन करना पड़ता है? तो उत्तर, कानूनी आधार होने पर सरकार या पुलिस अधिकारी को किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है, इसके लिए उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होता है। गिरफ्तारी या हिरासत के लिए व्यक्ति को उसकी निगरानी और हिरासत में लेने कारणों की जानकारी, गिरफ्तारी या हिरासत के लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है। और ऐसे अगला पॉइंट है, ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 16, संविधान में खास तौर पर जिन 3 बुराइयों का जिक्र किया है उन जिन्हें गैर कानूनी घोषित किया है बताइए। तो पहला संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यक्ति का निषेध करता है, आमतौर पर इसे बंधुआ मजदूरी या अधिकार सहिष्णु है। यह वाक्य थोड़ा त्रुटिपूर्ण लग रहा है, मूल पाठ शायद बंधुआ मजदूरी या अनैतिक कामों के बारे में, जिसका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। ठीक है, दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का भी निषेध करता है। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ता है तो उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। तीसरा है, संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। किसी कारखाने, खदान या रेलवे बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकता। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17, किस प्रकार सरकारी किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने और उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है, तो उत्तर धर्मनिरपेक्ष धार्मिक स्वतंत्रता का एक नियम पर दिया है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष देश भी कहती है न किसी ऐसी शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक भावनाओं के कारण सजा दे सकता है या उसके साथ सद्भाव कर सकता है। उसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था बढ़ावा देने पर उसके रखरखाव के लिए कर देने के लिए व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18, अल्पसंख्यक को अपने किन हितों के संरक्षण की जरूरत होती है? तो भाषा, संस्कृति और धर्म के विषय संरक्षण की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर, हमारे देश की न्यायपालिका किससे स्वतंत्र रखा गया है? तो सरकार और संसद से। ठीक है, प्रश्न नंबर 20,
एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार लिखो, तो चुनाव में वोट देने का अधिकार। ठीक है। प्रश्न नंबर 21, संविधान अल्पसंख्यकों को किन किन अधिकारों को स्पष्ट करता है? तो संविधान अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 22, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसे कहते हैं? तो उत्तर है, हमें संवैधानिक अधिकारों को लागू करने की मांग करने का अधिकार है, हमारे पास उन्हें लागू कराने के उपाय, इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपका कमेंट का बहुत इंतजार रहता है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।